नहीं, क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या आपको? किसने मारा आपको? भगवान बेटा भगवान कौन सा? जो चेयरमैन मुस्लिम शोकर यासर वक्ता शरीफ तालिब चोर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चंद्रभागा नेटवर्क में। आज मैं ले आया हूं आपको काहिला के शमशान घाट के पास, जहां पे काफ़ी समय से जो है सैंड की इलीगल जो है स्मगलिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ के स्थानीय सनातन धर्म की कमेटी और उनके प्रधान ने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की और इस बारे में रिप्रेजेंटेशन भी अपनी तरफ से दी कि यहाँ पे जो है जो इलीगल स्मगलिंग होती है और गलत एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो हो रही हैं इसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे अंतिम संस्कार जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का होता है और ऐसी एक्टिविटीज़ इस एरिया में होना इन लोगों की जो भावनाओं के साथ खेलने के बराबर है। तो जैसे ही यहाँ पे ये इलीगल स्मगलर्स जो हैं यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ से मैं आपको जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो रास्ता यहाँ पे लोगों ने इस शमशान घाट के लिए बनाया था, उसकी जो आप हालत देखोगे कि इतनी बदतर हालत इस रास्ते की बन गई है। जो यहाँ पे शेड इन्होंने लकड़ी वगैरह जो इकट्ठी करके रखते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जिन घोड़ों पे यहाँ से रेत की सप्लाई ऊपर के लिए होती है, उन घोड़ों को यहाँ पे बांधा जाता है। और दुख की बात तो ये है कि कल जब हमारे मीडिया के संवाददाता ने जब जो यहाँ पे हादसा हुआ उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया। बहुत शर्मनाक बात है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम जो है उन्होंने लिया है कि वो यहाँ पर जो है इन सारी एक्टिविटीज़ में जो है मिले हुए हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो मैं आपको सीधे यहाँ पे बात करवाता हूँ यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और सनातन धर्म के प्रधान जो हैं यहाँ के, उनके साथ बात करवाता हूँ कि किस तरह की परेशानियाँ वो जो हैं यहाँ पे काफ़ी समय से झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुभाष कोतवाल शमशान घाट काहिला का प्रधान। अभी हम ठीक शमशान घाट पे हैं, जहाँ हमारा शमशान घाट है। यहाँ एक नहीं बल्कि यहाँ 4 शमशान घाट हैं। तो काफ़ी अरसे से ये कुछ लोग जो हैं ये रात को आके यहाँ से रेत जो हमारी है, ये सैंड जो है, इसको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के और ये आगे इसको सेल करते हैं। हम से कम 12 साल से इसके पीछे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन एचएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन पर अभी तक कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि आगे भी उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर खास ध्यान दें, ताकि हमारे विश्वास मिले और आगे वो अपने आराम से इस अपने शमशान घाट को प्लांटेशन भी करें, फेंसिंग भी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें यहाँ जब भी यहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है, ठीक पिछले महीने 21 सितंबर को ये यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, वो ठीक उसका अंतिम संस्कार ये सामने हुआ। यहाँ से ये लोग मलबे यहाँ से आते हैं और रात को आते हैं। तो आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से जब रिक्वेस्ट की, जब आपने रिप्रेजेंटेशन दी, तो वहाँ से आपको रिप्लाई में कुछ एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। आर्डर तो दिया उन्होंने सचिव साहब के लिए, लेकिन
अभी तक कोई भी मतलब कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। अभी तक तो उन्होंने यही बोला हाँ कि बस करेंगे, आज होगा कल होगा, तो अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग रात को आते हैं तो वो कम से कम 50 लोग यहाँ पे होते हैं, तो वो आके यहाँ से रेत उठा के तो निकलते हैं। इसलिए हम नगर से बार बार यही मतलब दर्ज हमारी कि इसका कोई हल नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के दूसरे जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ भी क्या चीज़ यहाँ पे जो है हो रही है। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। ये शमशान घाट पता नहीं कब से है, जब से यहाँ पर हमारे समाज का जन्म हुआ तब से हमको शमशान घाट देखा है। ये पूरा एरिया जो है शमशान घाट का है। जैसे सुभाष जी ने बोला 4-5 गाँव के शमशान घाट, और काफ़ी देर से हमने कोशिश की इस शमशान घाट को बचाने की। बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर शेड बना हुआ है, फेंसिंग की, यहाँ के कुछ सैंड के माफिया बने हुए हैं जो हर वक्त यहाँ पर रात के वक्त यहाँ पर सैंड निकालने की कोशिश करते हैं। हमने पहले तो काफ़ी बार बोला, आज हम कम से कम 15 दिन से इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है कहीं किसी का कत्ल ना हो जाए। जो लोग कल रात को देखी गई यहाँ पर जिस तरीके से आपस में लड़े, एक गरीब अपने घर के लिए रेत ले रहा था, उसके साथ ये लड़े सैंड माफिया। उनने कहा रेत हमसे ले लो, अब वो खुद बेचारा रेत नीचे से ले रहा था, अपने घर के लिए ले रहा था, ये बेच रहे हैं। उसके साथ कल रात का इन्होंने किस्सा किया है वो सबके सामने। इस किस्म की हालात यहाँ पर पैदा की है, और दुख हमें इस चीज़ का है कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर रखा गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे क्लियर यह साबित हो रहा है कि कहीं उनकी मिली भक्त ना हो। क्योंकि जिस तरीके का ड्रामा उन्होंने रचाया हुआ है, जब हम बार बार उनके खिलाफ FIR लगाने के लिए लोग जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। कम से कम मुझे लगता है कि 10 लोगों ने FIR दिए हैं। यहाँ की हमारी साधन धर्म सुधार कमेटी ने भी एक FIR दी थी, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम के साथ, क्योंकि हम खुद आज देखो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 राज्य, दिल्ली की सरकार है, वो इस सारी स्मगलिंग को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, बार बार कहने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टस से बस नहीं हो रहे हैं। इससे क्लियर प्रूव होता है कहीं ना कहीं इनका भी इस गैंग के साथ है, और इस गैंग का पर्दाफाश नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता। रात का हादसा हुआ, आगे हो सकता। हमारी ये निवेदन है। अब फिर SDM ठाठरी, SHO ठाठरी, SSP डोडा, DC साहब डोडा हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। कल रात को भी हमारा यूथ का प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में उन लोगों को देखने के लिए गया, पुलिस के सामने उन लोगों ने धमकी मारी इसको। तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके साथ मिली हुई है। आज हम बात करने वाले हैं, मेरी आपसे निवेदन है, इस एरिया को मत ये छेड़ें, मत ये इसको तबाही करें। ये एरिया जो हमारा है, शमशान घाट हमारा है। हमने कभी किसी की यानी कि किसी के धार्मिक स्थान के सामने हाथ नहीं लगाया है। हम बार बार कह रहे हैं इन लोगों को रोका जाए, क्योंकि शमशान घाट, हम शमशान घाट देखो यहाँ पर परसों जब डेथ हुई, आज भी हमारे गांव में 13वां दिन में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 13वां दिन आना बड़ा मुश्किल होता है, सबको घर में बैठना पड़ता है। 1000-1500 आदमी यहाँ पर था, वो कभी दो में यहाँ पर बैठा रहा। हम कहते थे इसमें शेड बनाएंगे ताकि लोगों को बैठने के लिए आराम, और उस शेड का भी काम जो है रोका इन लोगों ने। रोका किस लिए? SDM साहब इसलिए लगाया कि आप तब तक रोको। हम अपने पैसे से बना रहे थे कि क्या घाट कमेटी ने पैसा जमा किया, जो गवर्नमेंट नहीं करती। हमने सारे रास्ते हमारे तोड़ दिया। आप रास्ते देखना हालात क्या, फेंसिंग की थी वो सारी खत्म की, सारी तबाही है। लिहाजा मेरी आपसे इल्तिजा है कि इस आपके मीडियम के ये आपके चैनल के माध्यम से ये थे यहाँ के स्थानीय, जिन्होंने हमसे बात करके साफ क्लियर इमेज जो है यहाँ पे आ गई है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत समय से जो है इलीगल स्मगलिंग जो है सैंड की यहाँ पे हो रही है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन, जिसकी शिकायत इन्होंने SDM से की, DMO डोडा से की। उनके लेटर निकालने के बावजूद इन्होंने बताया कि वहाँ से लेटर निकला, SDM ऑफिस से लेटर निकला, DMO डोडा से ऑफिस से लेटर निकला,
कि इसके बारे में तहकीकात की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन हैरानगी इस बात से होती है कि SHO ठाठरी क्या सोचकर चुप बैठे हैं। अभी तक ना कोई इंक्वायरी बिठाई उन्होंने, ना ही इस मामले की तहकीकात की, और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश की उनके खिलाफ FIR भी दर्ज क्यों नहीं हो रही। अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलके अगर उस लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ठीक अंजाम हमें शाम को देखने को मिला जब हमारा संवाददाता जो है हॉस्पिटल में कल के जो घायल थे उनके साथ बात करने के लिए पहुंचा, तो उनकी धर्मपत्नी ने साफ साफ ये बताया कि पूरे नाम लेके उन्होंने एक एक व्यक्ति का नाम गिना, जिसमें यहाँ के ब्लॉक चेयरपर्सन भी शामिल हैं। और ये बहुत शर्म वाली बात है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए यहाँ पे चुना जाता है, अगर वही ऐसी हरकतें करें तो फिर आम लोगों का विश्वास जो है पूरी डेमोक्रेसी से जो है उठ जाएगा, और जो है थोड़ा सा भी विश्वास लोगों को कानून पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चंद्रभागा नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।